हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3 to 5 ईयर्स के ड्यूरेशंस के हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। राइट, जानी मानी एएमसी का वो फंड है जिसके बारे में आज अपने डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। राइट, तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं फ्रेंड्स आईआईएफएल मार्केट में। सबसे पहले अगर आपका आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली आप आईआईएफएल के थ्रू म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर अकाउंट नहीं है तो आईआईएफएल म्यूचुअल फंड्स अकाउंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं देना है, ना अकाउंट खुलाते समय ना लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए एएमसी फ्री अकाउंट आईआईएफएल आपको म्यूचुअल फंड के लिए प्रोवाइड कर रहा है फ्रेंड्स। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके ओपन करा सकते हैं अकाउंट। अदरवाइज़ आपको अगर व्हाट्सअप करना है हम लोग को तो व्हाट्सअप करके भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कर सकते हैं क्वारीज के लिए, तो उसमें भी आपकी डेफिनेटली हम लोग हेल्प कर देंगे फ्रेंड्स। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड खुल गया है फ्रेंड्स हम लोग का आईआईएफएल मार्केट का। अब यहाँ पे डैशबोर्ड खुलने के बाद फ्रेंड्स सबसे टॉप में वॉच लिस्ट दिख रहा है। वॉच लिस्ट के लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक मेन्यू बार दिख रहा है आपको, उस मेन्यू बार पर सबसे पहले क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। राइट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर होम, मार्केट स्नैप्शॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल्स, म्यूचुअल फंड्स। राइट फ्रेंड्स, इतना ऑप्शन आपको दिखाई देगा। राइट, तो रिसर्च टूल के नीचे फ्रेंड्स सबसे पहले हमको म्यूचुअल के रिगार्ड इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड पर सबसे पहले क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। राइट, म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही म्यूचुअल फंड पर हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बास्केट, एम एफ डैशबोर्ड, बाय एम एफ एन, एस आई पी, एम एफ ऑर्डर हिस्ट्री, एन एफ ओ, एफ एम पी, स्मार्ट सेव, ट्रांसफर होल्डिंग, माई एस आई पी, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं फ्रेंड्स। राइट, तो सबसे पहले अगर अपने को एम एफ एस आई पी करना है या उसमें इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स और एस आई पी में, तो सबसे पहले बाय एम एफ एस आई पी पे आपने क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आईआईएफएल आपको डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट फंड दिखाएगा। ये जो रेगुलर फंड है वो रेगुलर फंड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे फ्रेंड्स। राइट, जैसे कि जेएम टैक्स सेविंग फंड हो गया, फिर जेएम फोकस फंड हो गया, क्वांट का फंड हो गया, एलआईसी का फंड हो गया, ये सब फंड आपको यहाँ पर रेगुलरली बेसिस पे देखने मिलेंगे फ्रेंड्स। राइट, तो यहाँ पर अपने को फ्रेंड्स जो सर्च करना है, तो म्यूचुअल फंड सबसे पहले एएमसी कंपनी जो है उनको सर्च कैसे करना है। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो जस्ट यहाँ पर आपको सबसे टॉप में राइट साइड में कॉर्नर में एक सर्च बटन दिख रही है, ये सर्च बटन दिख रही है आपको। यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद जिस फंड के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ वो है कोटक का ब्लू चिप फंड। राइट, कोटक यहाँ पर लिखेंगे तो कोटक के जितने भी फंड है फ्रेंड यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन अपने को जो फंड चूज़ करना है वो है कोटक ब्लू चिप फंड। राइट, ये डायनेमिक आ रहा है, ये सब हमको नहीं देखना है, जस्ट कोटक का ब्लू चिप फंड जो है उसमें हमको इन्वेस्ट करना है। राइट, और वो भी किस में, डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है। राइट, तो ये आ गया यहाँ पर कोटक ब्लू चिप फंड, ये रहा यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट जी यानी ग्रोथ। राइट, तो यहाँ पर 1 ईयर का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 21% ऑलमोस्ट दिखा रहा है। फंड का जो एयूएम साइज है वो 4132 करोड़ का है। एनएवी जो चल रही है जिसको नेट एसेट्स वैल्यू बोला जाता है वो 408 रुपीज़ की चल रही है। राइट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपने को एक बायोफिकेशन मिल गया कि क्या साइज़ है, एयूएम साइज़ क्या है, एनएवी क्या है, और अभी उसका परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न कितना है ड्यूरिंग द 1 ईयर ड्यूरेशन। राइट, तो यहाँ पर ये बेसिक्स चीज़ें हमको पता चल गई, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या देखिए फंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। राइट, तो डिटेल पर सबसे पहले क्लिक कर दीजिए आप। डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ये आईआईएफएल आपको डायरेक्टली कोटक ब्लू चिप का जो अमाउंट डैशबोर्ड है वहाँ पर ले जाएगा, वहाँ पर सब डिटेल्स उसकी बताएगा, और उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स वो आप सर्च कीजिए, उसके बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। राइट, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा म्यूचुअल फंड समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल्स ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आपको, म्यूचुअल फंड्स किसे कहते हैं, कैसे वर्क करता है, पूरा डिटेल एंड बायोफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन तो भी मैं आपको एक समझ दे देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स। राइट, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए यही एक कोटक ब्लू चिप का ही एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। कोटक महिंद्रा एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है फ्रेंड्स। उस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को अभी 500 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है, तो 500 करोड़ रुपीज़ उसको फंड राइज करना है। तो 500 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने एक फंड लॉन्च किया जिसको भी बोलते हैं अपने कोटक ब्लू चिप। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं समझ लीजिए, इन्होंने तो कर ही दिया है एलोकेशन। तो कोटक ब्लू चिप फंड उन्हें अराइज किया, 500 करोड़ रुपीज़ का फंड है जिसको उन्होंने पब्लिक में लाया।
और उसके बाद में फ्रेंड्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है यानी जिसको DII बोला जाता है वो इनमें इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, प्लस अदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि अलग अलग पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो सब इसमें इन्वेस्ट करके इस फंड को एक अराइज करेंगे, राइट। तो ये लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके पास एक बेसिक टीम होगी, फंड्स मैनेजर जिनको कहा जाता है, जो अपने दिए हुए पैसे को पर्टिकुलरली स्टॉक में लगाएंगे या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएंगे। जहां इन्वेस्ट करना है वहां इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स और अलग अलग बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में, ETF में, काफ़ी जगह इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड कंपनियां। तो उनमें इन्वेस्ट करके फ्रेंड्स ये हमको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, राइट। परसेंटेज टर्म में हमको रिटर्न प्रोवाइड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये लोग जो परसेंटेज टर्म में हमको रिटर्न देंगे उनका बेनिफिट हमको मिलेगा। तो बदले में हमको इनको क्या देना रहेगा, कुछ एक्सपेंस रेशियो जो इनका आता है फंड्स मैनेजर का, वो चार्ज हमको देना रहेगा, राइट। तो वो उस तरह से हमको ये, अगर हम बाय करते हैं इनका म्यूचुअल फंड तो T+1 पे हमको यूनिट प्रोवाइड हो जाता है और उसी से हमको रिटर्न मिलता है फ्रेंड, राइट। तो जस्ट इस तरह से ये म्यूचुअल फंड्स काम करता है फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड आता है वो होता है SIP। सेकेंड जो मेथड आता है फ्रेंड्स वो होता है लमसम। SIP मतलब हो गया एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो पर्टिकुलरली डेट पे आपका इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होता है, राइट। जैसे कि आपने सिलेक्ट कर दिया 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को ही डिडक्ट होगा, उसके बाद में मई में डिडक्ट होगा, फिर 10 अप्रैल जून में डिडक्ट होगा, यानी एक पर्टिकुलरली डेट पे आपका जो पैसा है वो डिडक्ट होगा, राइट। तो ये हो गया एक चीज़। और सेकंड चीज़ हो गई लमसम जिसको बोला जाता है, जिसमें 5,000 रुपीज़ आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपको एक पर्टिकुलरली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है उसको लमसम कहा जाता है। लमसम आप कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस समय मार्केट फ्रेंड्स क्रैश हुआ हो, 10%, 12% का करेक्शन जब भी मार्केट में हुआ तब आप लमसम में उसको फंड को अराइज करेंगे, उसको फंड डालेंगे लमसम में। आप जो भी आपको फंड डालना है 10-12% करेक्शन पर, तो आपको एक बेटर रिटर्न गेट हो सकता है फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से हो गया। आप कोटक ब्लू चिप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स। ये कुछ समझ हो गई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 मंथ 6 मंथ के ड्यूरेशंस में आपको एक रिटर्न कंपेरिजन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाजू में सबसे फर्स्ट चीज़ जो देखनी है वो फ्रेंड्स IIFL का रिकमेंडेशन पैरामीटर देखना है। जो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का रेटिंग है वो हर एक म्यूचुअल फंड्स को IIFL जो है वो रेटिंग देता है। तो यहाँ पर आपको 4 रेटिंग 5 रेटिंग्स का है तो आप डेफिनेटली उसको बाय कर सकते हैं, दैट मीन टू गुड, राइट। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार 4 रेटिंग जितना दिखा रहा है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इसको NAV के नीचे। यहाँ पर वेरी रिस्क हाई है, राइट। तो यहाँ पर मतलब कि ब्लू चिप पे मतलब रिस्क तो हाई हो गई, राइट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मॉडरेटेड में देखेंगे, यहाँ पर 6 मंथ का जो रिटर्न है वो माइनस में 5% एब्सोल्यूट रिटर्न, यहाँ पर 5.28% माइनस में। 1 ईयर का रिटर्न आप देखेंगे तो एनुअल रिटर्न जो आता है फ्रेंड्स वो 21.12% जितना प्लस में है फ्रेंड्स। मैं कभी भी आपको बोलता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड्स SIP में जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द एज उसमें बने रहे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक भी बने रहे, क्योंकि 1 साल के बाद ही आपको रिटर्न देखने मिलेगा किसी भी एब्सोल्यूट म्यूचुअल फंड में, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स और SIP में आपको 1 साल 2 साल या 3 साल 5 साल की ड्यूरेशन से ही करना है। मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 3 to 5 ईयर्स आप बने रहेंगे, दैट मीन गुड एब्सोल्यूट रिटर्न टू गॉट यू, राइट। तो सबसे अच्छा रिटर्न आपको तभी मिल सकता है जब आप लॉन्ग टर्म के व्यू से थोड़ा SIP और म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म में जाएंगे 3 मंथ 6 मंथ तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला फ्रेंड्स, बिकॉज मार्केट का वॉलाटिलेशन और फैक्टरेशन इतना है कि तुरंत ऐसे फैक्टर्स में एक न्यूज़ आएगी रशिया यूक्रेन की न्यूज़ की, तुरंत मार्केट क्रैश होगा, वहाँ पर आप फ्रस्ट्रेशन में निकल जाओगे अगर आपने 2-3 महीने के कैलकुलेशन से इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में तो, राइट। अगर आपका ड्यूरेशन पीरियड जो है फ्रेंड्स वो 1 ईयर के ऊपर का है तो भी एक तरह से वो मामूली हल्का माना जाएगा। अब मामूली हल्का क्यों माना जाएगा, बिकॉज 1 ईयर में भी एक कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलेगी। आप 3 ईयर to 5 ईयर्स का ड्यूरेशन रखते हैं, दैट मीन टू बेस्ट फॉर बेस्ट गुड बाय, राइट। तो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। सेकेंड आपको जो फ्रेंड्स कंपेयर करना है वो BSE 100 के स्टॉक से यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है, तो आप कुछ स्टॉक से उसको कंपेयर कर सकते हैं, कुछ इंडेक्स से उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को। जैसे कि निफ्टी 50 का एक इंडेक्स हो गया उससे कंपेयर कर सकते हैं, BSE 500 का एक इंडेक्स हो गया उससे कंपेयर कर सकते हैं, BSE 200 हो गया उससे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ सेंसेक्स से 200 या 100 टॉप स्टॉक है उससे आपका फंड्स का एक बार कंपेरिजन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का, राइट। तो यहाँ पर एक नॉर्मल कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन में अगर उस फंड के बराबरी का परफॉर्मेंस दे रहा है म्यूचुअल फंड आपका, दैट मीन गुड, अगर उससे ऊपर दे रहा है तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कंपैरिजन। यहाँ पर 6 अप्रैल 2015 में यहाँ पर जो फंड था उसने 60% जितना रिटर्न दिया था, और जो BSE के 100 शेयर थे उन्होंने BSE 100 का जो इंडेक्स है उसने 45% का रिटर्न दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट 15% ज़्यादा है यहाँ पर। अब लास्ट में यही कंपेरिजन हम देख लेते हैं लास्ट में आके।
यहाँ पर 2021 का एक कंपेयर लेते हैं, 4 अक्टूबर का ये है, वहाँ पर 275% जो है वो फंड ने रिटर्न दिया है, वहीं BSE 100 ने जो रिटर्न दिया है इंडेक्स ने 196% जितना दिया है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये कि इतना अच्छा कंपेरिजन रिजल्ट दिया है, दैट मीन टू गुड, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ अपने को देख लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर कैलेंडर ईयर्स का रिजल्ट दिया हुआ है कि कितना फंड्स ने रिटर्न दिया है फ्रेंड्स, और कैटेगरी में उसके सामने जो S&P है, BSE 100 इंडिया टारगेट का शेयर्स है, उसने कितना कंपेरिजन दिया है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर अपने को परसेंटेज टर्म में रिटर्न का पता चल जाएगा सब कुछ कैलकुलेशन। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर एक IIFL का जो क्लासिकल रैंक है वो आपको देख लेना है कि 45%, 50% के 50 के ऊपर की रैंकिंग है, तो दैट मीन गुड टू बाय, वाई रिकमेंड बाय IIFL, राइट। तो उन्होंने एक रैंकिंग कंफर्म किया है कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पर 100 में से 70 का रैंकिंग है, मीन्स अच्छा है बाय करने के लिए। तो यह यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स और नीचे आ जाना है, होल्डिंग पोर्टफोलियो में अपने को जाना है, उसमें किन किन सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है वो आपको, जैसे फाइनेंस है उसमें 31.7% का है, टेक्नोलॉजी में 15.9% का है, कंज्यूमर साइकिल में 13.5% का है, एनर्जी में 8.6% का है, इंडस्ट्रियल्स में 7.6% का है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.1% का है, बेसिक मटेरियल में 6.4% का है, हेल्थ केयर में 3.9%, कम्युनिकेशन सर्विस में 2.2%, यूटिलिटीज़ में 2.0%, रियल एस्टेट में 1.1%। कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स वो भी आप देख सकते हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC, TCS, L&T, एक्सिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, HDFC फिनांस, मारुति सुजुकी, इस तरह के इन्होंने इन स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, मीन्स बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। ब्रिटानिया में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, राइट। एक इस तरह से जो डेप्ट में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, ब्रिटानिया का डेप्ट है फ्रेंड, कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करके रखी है। पूरी शेयर्स की होल्डिंग लिस्ट भी आप यहाँ से नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके देख सकते हैं। बोलने का मतलब यही है कि एक ही सेक्टर में नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि कुछ हेल्थ केयर में लगाया है तो कुछ IT कंपनियों में लगा दिया, राइट, कुछ IT कंपनियों में लगाया तो कुछ FMCG में लगा दिया, राइट। तो ऐसा अलग अलग सेक्टर को डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो कोई एक सेक्टर अगर बाई चांस नहीं चला तो अदर सेक्टर जो है वो रिटर्न दे जाएगा फ्रेंड्स, राइट। जैसे कोविड का एक एग्जांपल लेते हैं। कोविड में जो पेट्रोल्स डीजल्स के रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे, क्रूड ऑयल बिकॉज गिर रहा था, क्योंकि क्या है कि पेट्रोल डीजल उस समय लोग निकल रहे थे उतना भरा नहीं रहे थे, तो BPCL HPCL वो टाइम पे काफ़ी डाउन था। उसके बाद में शेयर्स तो सब गिरे हुए थे, लेकिन जो एक सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था, यू गॉट टू मीन फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज मेडिसिन की हर किसी को जरूरत थी, राइट। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है, कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में, कुछ ऑयल सेक्टर में, कुछ FMCG सेक्टर में, कुछ IT सेक्टर में। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट फॉर द एनी म्यूचुअल फंड, राइट। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन आपके म्यूचुअल फंड में हुआ तो एक बहुत अच्छी बात है, राइट। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स अब बात आती है कि बाय कैसे करना है, SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू। तो बैक चले जाइए, यहाँ पे बाय का आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आप बाय पे क्लिक कर दीजिए ग्रीन बटन पे। जैसे ही आप फ्रेंड्स बाय पे क्लिक करेंगे ये आपको मिनिमम पूछेगा कि अमाउंट एंटर करने के लिए, तो अमाउंट किस अमाउंट से आपको इन्वेस्ट करना है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको 1000 इन्वेस्ट करना है तो 1000 यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ कन्फर्म टू ऑर्डर माई प्लेस, यहाँ पर बाय पे सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, एक डैशबोर्ड और खुलेगा। फिर आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाई के बाजू में SIP जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। एक SIP कोटक ब्लू चिप का ऐसा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ सबसे पहला अमाउंट हमको करना है इन्वेस्टमेंट, तो 1000, और यहाँ पे कंटिन्यू अंटिल कैंसिल पे क्लिक कर देना है। जब तक मतलब आप SIP कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये SIP आपकी रनिंग रहेगी। दैट मीन वेरी गुड फीचर्स टू IIFL अलाउड यू, राइट। अगर 5 या 10 ईयर्स का ड्यूरेशन रखना है तो यहाँ से ड्यूरेशन भी आप रख सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को डिडक्ट कराना है कि महीने की जो 10 तारीख आएगी, 10 तारीख आएगी, उसी दिन मेरे को डिडक्ट कराना है, उसके अलावा डिडक्ट नहीं कराना है। तो यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेमेंट करेंगे तो अभी जस्ट आप पे कर सकते हैं। अभी ऑफ मार्केट है तो कल के मार्केट में ये NAV आपका जाएगा, म्यूचुअल फंड AMC के पास रिक्वेस्ट जाएगी। सेकंड डे आपको T+1 पे आपका जो यूनिट अलॉटमेंट होगा वो मिल जाएगा डायरेक्टली IMF डैशबोर्ड में, IIFL में ही आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से हो गया कि कोटक ब्लू चिप में हमको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। ये फंड मेरे को 3 to 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है तो IIFL में फ्री ऑफ कॉस्ट MF अकाउंट खुला सकते हैं। उसमें हम लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स करना है वो सब भी आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक वीडियो लाते रहूँगा कंटिन्यू। आप भी खुद रिसर्च कीजिए, आप भी खुद सीखिए, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होगी इस इन्वेस्टमेंट से। तो प्लीज़ आप भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहिए। बी इन्वेस्टिंग, बी वेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।